हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे चैनल पे अगर जो नए हैं तो हमारे और शेयर करिए और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री फर्स्ट जिसे अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन का लेसन नंबर 1 जो होता है सॉलिड स्टेट, जिसे ठोस अवस्था बोलते हैं, उसमें के मैं आप लोगों को घनत्व पे न्यूमेरिकल बताऊंगा। जो घनत्व होता है उस पे न्यूमेरिकल बताऊंगा। उस घनत्व पे न्यूमेरिकल हमको बताना है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। बहुत लोग बताते नहीं हैं कैसे मतलब लगाया जाता है। और न्यूमेरिकल्स जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 11 से या 11 से 12 मार्क के ये आते हैं। 11 से 12 मार्क के हमारे पास ये न्यूमेरिकल आते हैं। यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है उसमें 11 से 12 मार्क के जो हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं लेसन से, मतलब 1 लेसन से 4 लेसन तक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है। बाकी हैं तो और, लेकिन उसमें से आते नहीं हैं। लेसन नंबर 9 में न्यूमेरिकल है, उसमें से आते नहीं हैं। 1 से 4 तक सिर्फ इसमें ही न्यूमेरिकल आते हैं, इससे ही न्यूमेरिकल आते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। वो भी कितने नंबर के आते हैं? 11 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो अदर टीचर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल बहुत कम, मतलब सरल वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल, वो सिंपल न्यूमेरिकल लगवा देते हैं। बाकी जो थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल हैं वो थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल जो होते हैं वो नहीं बताते हैं, वो बच्चों को ऐसे बहकाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को घनत्व पे न्यूमेरिकल बताऊंगा। इस पे हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाली है। मतलब SCC और BCC FCC जो होती है हमारे पास, सरल एकक कोशिका सेल, और हमारे पास होती है, और BCC वाली जो होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, और फेस सेंटर क्यूबिक सेल जो होती है, तीनों, इस तीनों टाइप पे हमने ये तीनों टाइप बताया है। इस तीनों टाइप पे हमने न्यूमेरिकल बताए हैं। तो आज मैं घनत्व पे न्यूमेरिकल बताऊंगा आप लोगों को। घनत्व पे न्यूमेरिकल देखो क्या होता है। सबसे पहले घनत्व का फार्मूला, जो फार्मूला होता है वो देखेंगे क्या होता है। जो घनत्व का फार्मूला हमारे पास होता है वो बच्चा देखते हैं क्या होता है। अगर जो हमारे चैनल पर नए व्यक्ति हैं, नए दोस्त हैं, नए फ्रेंड या भाई बहन या भैया बहनें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा घंटा उसके साइड में रहता है, वो घंटा भी बजा दीजिए। ठीक, घंटा देखते हो सब लोग बजाते हैं, मंदिर में चले जाते घंटा बजा के आ जाते, तो घंटा बजा दीजिए आप टन से। ठीक, इधर देखो। तो वो घनत्व देखेंगे। सबसे पहले घनत्व का फार्मूला क्या होता है। जो घनत्व का फार्मूला होता है वो होता है रो इक्वल टू होता है Z इंटू एम अपान में A क्यूब इंटू में NA होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अच्छा, फार्मूला तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब हमको पता करना है कि इसमें ये जो हमें फॉर्म दी हुई है, ये जो हमें संख्या दी गई है, नंबर दिए गए हैं, इस नंबर में, इस नंबर को क्या कहते हैं। इन नंबर तो हमें दे दिए गए। अब कोई सवाल हमको दे दिया गया, उस सवाल में हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ हमको दी गई है, कौन सी चीज़ हमको नहीं दी गई है। तो इस नंबर से पहले इनको डिनोटेड देख लेते हैं। इनको किस चीज़ से डिनोटेड करते हैं, इनको क्या कहते हैं। जो हमारे पास रो होता है उसे हम कहते हैं पदार्थ का, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ का, उसे घनत्व बोलते हैं। जो रो होता है उसे पदार्थ का घनत्व बोलते हैं। जो हमारे पास जेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु का, जो होता है हमारे पास, या परमाणु नहीं कहेंगे या यौगिक कहेंगे, या परमाणु भी कह सकते हैं। परमाणु या कहेंगे परमाणुओं की संख्या, क्या कहेंगे, परमाणुओं की जो संख्या होती है। अच्छा, परमाणुओं की संख्या की बात आ गई, उसमें 3 होते हैं। एक हमारे पास SCC, एक BCC, एक FCC। SCC के लिए होती है 1 समन्वय संख्या जिन्हें बोलते हैं,
वो समन्वय संख्या नहीं, सॉरी, परमाणुओं की संख्या BCC के लिए 2 और FCC के लिए होती है हमारे पास 4 होती है। फिर आता है M को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। M को क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। M को बेटा क्या कहेंगे, M को बच्चा क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान। थोड़ा सा खींच के चलिए, खींच के थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए और बच्चे आ जाए, जिससे थोड़ा सा खींच दीजिए आराम से। ठीक, परमाणु द्रव्यमान जिसमें ए हमारे पास क्या हो गया, कोर की लंबाई, M क्या हो गया, कोर की लंबाई, और Na हमारे पास क्या हो गया, एवोगाद्रो संख्या। क्या हो गया, एवोगाद्रो संख्या हो गया। थोड़ा सा खींच दीजिए आराम से, खींच के चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल जरूर करिए। इधर देखिए, ये क्या हो गया हमारे पास, अवोगाद्रो संख्या। इसका मान अच्छा कितना होता है, Na का मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास इसका मान होता है। अब हमारे पास कोई, मान लो इतनी चीज अच्छा समझ में आई, ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक। अच्छा अब बच्चा देखो आगे कैसे हम करते हैं। देखो आगे हम कैसे बताते हैं, जब कोई हमारे पास न्यूमेरिकल दिया होगा, जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल दिया होगा तब अच्छा हम पता कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल कह रहा है सिल्वर फलक केंद्रित घनाकार जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या दिया गया है, दिया गया है सिल्वर फलक केंद्रित ब्रैकेट में FCC, यानी कि FCC जो हो गया फेस सेंटर क्यूबिक सेल या फेस सेंटर सेल जिसे बोलते हैं, यानी कि केंद्रित घनाकार में क्रिस्टलीकृत है। क्या बताया, क्रिस्टलीकृत है, इसमें क्रिस्टलीकृत है, जिसके कोर की लंबाई, क्या दिया गया, जिसके कोर की लंबाई हमको दे दी गई है। कोर की लंबाई कितनी है, दे दिया गया है 4.077 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, इतनी हमको दे दी गई है, सेंटीमीटर है। इसका घनत्व, हमको घनत्व दे दिया गया है, इसका घनत्व जो हमें दे दिया गया है वो कितना है, 10.5 ग्राम। इसका घनत्व हमको दे दिया गया है ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। फिर कह रहा है इसके द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब द्रव्यमान की गणना करनी है, द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसके द्रव्यमान की गणना करनी है हमको, क्या बताना है, द्रव्यमान की गणना करनी है हमको इसके। तो द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें सवाल में दिया क्या क्या है ये हमको पता करना होगा। तो सवाल हमें ये दिया गया, फार्मूला हमको ये दिया गया और उसके नोटेड हमको ये दिए गए। तो सबसे पहले फार्मूला में पता करिए हमको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखिए, रो दिया मतलब पदार्थ का घनत्व, कहीं पर घनत्व दिया है घनत्व दिया है, नहीं दिया है, हाँ दिया है, घनत्व दिया है ना। तो घनत्व मतलब रो इक्वल टू कितना, 10.5। उसके बाद जेड हमको, जेड मतलब SCC BCC FCC, ये सवाल में तुमको दे दिया गया होगा। तो FCC का मतलब जेड का मान मतलब कितना दे दिया गया, 4। फिर हमारे पास कह रहा है जिसके कोर की लंबाई अभी हमने बताया था, कोर की लंबाई को काहे से लिखते हैं, A से। तो A की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है, 4.077 इंटू 10 की पावर -8। फिर उसके बाद कह रहा है इसके द्रव्यमान की गणना कीजिए, और द्रव्यमान मतलब M के मान की हमको क्या करनी है, गणना करनी। अच्छा एक चीज और बच गई हमारे पास, Na, फार्मूले में Na दिया, तो Na का मान हमारे पास कितना दे दिया गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
ये हमको यार सवाल दे दिया गया, क्या दिया गया है यार, ये सवाल हमको दे दिया गया है। ये सवाल, इस सवाल को सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया है हमको। जो सवाल में दिया होता है वही हम लिखते हैं और वही उसी के आधार पे फार्मूला लगाते हैं। चाहे तुम्हारे पास मैथ हो, चाहे तुम्हारे पास फिजिक्स हो, चाहे तुम्हारे पास केमिस्ट्री हो, सब बिल्कुल सेम ऐसे ही चलता है। वो जो सवाल, जो हमारे पास सवाल होता है, कौन होता है, सवाल, जो हमारे पास सवाल होता है उसमें जितनी चीज दी गई होती है उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से फार्मूला चलता है हमारे पास। कौन चलता है, फार्मूला चलता है उसी के हिसाब से। अच्छा, इतनी चीज हमको दे दी गई है। अब देखो फार्मूला बिल्कुल बन रहा, नहीं बन रहा, बन रहा है। ठीक है, फार्मूला बन रहा, ठीक, इतना नोट कर लिया। कॉपी कलम उठाओ, कॉपी कलम उठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे आईआईटी आप पढ़ लीजिए, चाहे आप जेईई पढ़ लीजिए, चाहे यूपी बोर्ड पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए आप, सब में सवाल पूछा जाता है। ये ना मानो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 100% श्योर। आईआईटी की बुक उठाइए उसमें आपको सवाल मिलेगा, जेईई की बुक उठाइए उसमें आपको सवाल मिलेगा, यूपी बोर्ड का पेपर उठा लीजिए किसी भी सन का, उसमें आपको एक सवाल जरूर मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में, ठीक। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आराम से, फिर आगे हम सॉल्व कराते हैं। थोड़ा सा देखिए, इधर देखो, यहाँ पे हम सॉल्व कराते हैं। हमको दे दिया गया फार्मूला क्या था, रो इज। अब देखो इतना नोट हो गया तुम लोगों का, ये तुम लोगों का उतना नोट हो गया था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था रो इक्वल टू जेड एम बटे में कितना था, ए क्यूब इंटू में एन ए, कितना था, ए क्यूब एन ए। थोड़ा सा खींच लीजिए और खींच के चलिए शेयर कर दीजिए थोड़ा सा भाइयों, मेरे साथियों, थोड़ा सा खींच दीजिए और थोड़ा सा देखो हमारे पास। अब हमारे पास देखो m हमें फाइंड क्या करना है, m क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो m फाइंड करना है, तो m का पहले मान निकाल लीजिए, इसके नीचे 1 कर लीजिए, तिरछी मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इन तीनों की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो रो इंटू में ए क्यूब इंटू में क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, और बटे में कितना, जो चीज गुणे में लिखी होती है वो चीज कहाँ पे आती है, बटे में, क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। या उधर लिख लीजिए या बराबर का इधर लिख लीजिए। ये हमारे पास इतना फार्मूला आ गया। अब देखो रो क्या मान कितना दिया गया हमारे पास, रो की वैल्यू कितनी दे दी गई है हमें, रो की वैल्यू हमें दे दी गई है 10.5 इंटू ए क्यूब। अच्छा, ए की वैल्यू हमें दे दी गई थी 4.077 इंटू 10 की पावर -8। अच्छा, अब हमको बनाना क्या है, ए क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, ए क्यूब। तो हमने ए के ऊपर ए क्यूब लगा दिया, उसकी वैल्यू के ऊपर हमने क्या लगा दिया, ए क्यूब लगा दिया। क्या लगा दिया, उसकी वैल्यू के ऊपर ए क्यूब लगा दिया। तीनों की मल्टीप्लाई कर ली 3 बार, इसकी मल्टीप्लाई 3 बार। देखो एक बार हमने ये लिखा, एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा हमने। फिर 8 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, 8 लोग 24, कितना हो गया, 24 हो गया। ये पूरी वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 4.077 इंटू 10 की पावर -4.077 इंटू 4.077 इंटू 4.077 इंटू 10 की पावर -24 इंटू में Na। हमने Na की वैल्यू क्या बताई थी, Na की वैल्यू बताई थी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये वैल्यू बताई थी। इधर देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपान में कितना हो जाएगा, अपान में जेड, जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ठीक, तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लीजिए। 10.5 इंटू में 4.077 इंटू 4.077 इंटू 4.077 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 24 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा 1, और वो भी साइन का आएगा बड़ा, माइनस का, तो माइनस का बटे कितना 4। ये हमारे पास क्या आ गया,
अच्छा, इतनी चीज आ गई हमारे पास। तो इतनी चीज जब आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेना। जिन लोगों को भिन्न सॉल्व करना नहीं आती है वो हमने अपना पिछले जो पिछला वीडियो है हमने जो अभी कल अपलोड किया था उस वीडियो को देखें, फ्रैक्शन भिन्न सॉल्व करना। ठीक है, बहुत आसानी से सीख जाओगे कैसे भिन्न सॉल्व की जाती है। ठीक, तो इसके आगे सॉल्व कर लेना। हम m का आंसर लिखे दे रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान का आंसर लिखे दे रहे हैं। आंसर आएगा 107.1 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। इस हिसाब से तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का एक अच्छा मेथड होता है कि आप सबसे पहले सवाल को आराम से पढ़िए, उस सवाल में क्या क्या दिया होता है वो सब लिख लीजिए। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो, ये नहीं कि हलवा है अगर जो हलवा हमने खा लिया, ठीक है, ये नहीं कि आराम से गाड़ी बैठे स्टैंड मारे हर से चल दिए, बिल्कुल 100 की स्पीड चल रही, मुट्ठा खींचते हैं तो बस रेस बना रही। थोड़ा सा तुमको दिमाग यूज करना पड़ेगा। दिमाग का जब यूज करोगे तभी आगे चीज समझ में आएगी। कुछ नहीं, थोड़ा सा 10 दिन 20 दिन मेहनत कर डालो कस के। 20 दिन के बाद में फिर थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, ऑटोमेटिक तुम्हारी हैबिट पड़ जाएगी। लेकिन तुम लोग मेहनत करना जानते नहीं हो, मेहनत क्या होती है। मेहनत करो थोड़ा सा। प्राइवेट टीचर जो होता है 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ा सकता है, वो मेहनत कर सकता है, लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते हो मेहनत। पता नहीं क्या फालतू करते हो। थोड़ा सा दिमाग रखो अपने पास, दिमाग है नहीं। ये थोड़ा सा इस तरीके से लगाएंगे इसको, ठीक है। पहले जो सवाल में दिया होगा वो सब नोट कर लेंगे हम, फिर जो फार्मूला हमें दिया होगा उस फार्मूले पे हम लगाते हैं आराम से, ठीक है। इस हिसाब से सवाल तुमको लगाना है। अपनी बुक ले लेना, लेसन नंबर 1 उसमें दिया होगा तुम्हारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। उसमें के न्यूमेरिकल लगाना घनत्व पे, न्यूमेरिकल लगाना। न्यूमेरिकल इसमें बहुत सारे दिए होंगे। एक के.एन. शर्मा की आती है तुम्हारे पास, के.एन. शर्मा की बुक होगी तुम्हारे पास बालाजी पब्लिकेशन की बुक होगी, एक्सीलेंट की बुक होगी, बहुत सारी आती हैं बुकें, नगीन पब्लिकेशन की बुक होगी। उस बुक से लगाइए न्यूमेरिकल। जो फंस जाए वो हमसे कमेंट पे पूछिए, सर इसका आंसर बता दीजिए, मैं कमेंट पे बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा ले लीजिए 6307433114, ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है। इसको ऐड कर लीजिए और इस पे हमें मैसेज करिए आप लोग, ठीक है। तुरंत मैं बताऊंगा, 24 आवर 7 डेज मैं तुरंत बना रहता हूँ आपकी सेवा के लिए, तत्पर रहता हूँ 24 घंटे। सिर्फ आप में पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, आप पढ़ने के लिए जागरूक हों और सिर्फ मैं पढ़ाने के लिए तो बना ही हूँ, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आया, ठीक। इस न्यूमेरिकल के आधार पे आप लोग आगे लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ में। मैं आलोक मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक चीज हमारे चैनल मतलब जो होता है, मान लो 100% लोग देख रहे हैं, उसमें से 70% लोग तो सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 30% लोग अनसब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। अरे थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करो यार, कुछ वो थोड़ी ना जाएगा। बेल आइकन पड़ोस में दबा दीजिए, छोटा बच्चा भाई बहन होगा वो पढ़ लेगा, उसकी ज़िंदगी थोड़ा सा संवर जाएगी। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।